चीन को कुदरत से छेड़छाड़ की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। चीन इस वक्त भीषण सूखे का सामना कर रहा है और पिछले कुछ हफ्तों से वो लगातार कृत्रिम बारिश करवाने की कोशिश में लगा है। और अब खबर है कि चीन की ये कोशिश बहुत बड़ी तबाही की वजह बन सकती है। कुदरत के साथ छेड़छाड़ करने का दांव उल्टा पड़ने वाला है। अनुमान लगाया जा रहा है कि सूखे का सामना कर रहे चीन के कुछ हिस्सों को अब बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। दक्षिणी चीन में सिचुआन समेत ऐसे कई प्रांत हैं जहां आसमान आग उगल रहा था, लेकिन अब वहां के हालात तेजी से बदल रहे हैं। पिछले हफ्ते दक्षिणी चीन से वैज्ञानिकों की टीमों के सिल्वर आयोडाइड के सेल लेकर घूमने की तस्वीरें सामने आई थी। इस तकनीक को क्लाउड सीडिंग कहा जाता है, जिसके जरिए बादलों से तकनीक के जरिए बारिश करवाना मुमकिन है। लेकिन पता चला है कि चीन की यही कोशिश अब उल्टी पड़ने वाली है। एक आफत से निपटने के लिए उसने कुदरत के साथ छेड़छाड़ की और अब उससे भी बड़ी आफत उसकी टेंशन बढ़ाने वाली है, क्योंकि जानकार दावा कर रहे हैं कि चीन के जो प्रांत भीषण सूखे की मार झेल रहे थे, वहां अगले कुछ दिनों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। चीन जिस क्लाउड सीडिंग तकनीक का इस्तेमाल बारिश करवाने के लिए करता है, वो सिर्फ चीन के पास नहीं है बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों के पास है। लेकिन भारत समेत दुनिया के बाकी देश ताकत का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ करते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो इस तकनीक के जरिए बादलों को बारिश करने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि बादल तो आमतौर पर आकाश में हर वक्त मौजूद रहते हैं, लेकिन बरसते केवल तब हैं जब उनमें नमी बहुत ज्यादा हो, पानी इतना ज्यादा भर जाए कि वो इसे संभाल ना पाए। इस तकनीक के जरिए सिल्वर आयोडाइड के कुछ सेल बादलों में डाले जाते हैं। ऐसा जमीन से कुछ मिसाइल जैसे उपकरणों के जरिए भी किया जा सकता है और आसमान से किसी विमान के जरिए भी किया जा सकता है। ऐसा करने से बादलों में पानी बढ़ जाता है और बादल आसपास के वातावरण से भी नमी को सोखना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उनका वजन बढ़ने लगता है। जब बादल में वजन बढ़ता है तो वो बरसना शुरू कर देते हैं, यानी बारिश शुरू हो जाती है। जहां भी बारिश करवाने की जरूरत हो, वहां इस तकनीक के जरिए वैज्ञानिक बारिश करवा सकते हैं। लेकिन कितनी मात्रा में सिल्वर आयोडाइड के सेल का इस्तेमाल कितनी बारिश के लिए काफी होगा, ये वैज्ञानिक लंबी रिसर्च के बाद तय करते हैं। जहां बारिश करवानी हो, वहां यह भी देखना होता है कि वो जगह कितना पानी झेल सकती है। जिस तरह से चीन के कुछ प्रांतों में बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है, लोग दावा कर रहे हैं कि चीन ने बेतरतीब तरीके से तकनीक का इस्तेमाल किया। नतीजे की परवाह किए बिना ही बेहिसाब बारिश करवाने की कोशिश चीन के वैज्ञानिकों ने कर ली। दक्षिणी चीन में गर्मी पिछले 61 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। वहां की नदियों पर तो सूखने की नौबत आई चुकी है। न खेती के लिए पानी बचा है, न लोगों के पीने के लिए। जमीन के नीचे का पानी भी सूखता जा रहा है। 2 हफ्ते पहले तो वहां के कारखानों को भी बंद कर दिया गया था, क्योंकि अगर कारखाने पानी का इस्तेमाल कर लेते तो लोगों को पीने के लिए पानी मिलना मुश्किल हो जाता। और अब मुसीबत बिल्कुल अलग है। पानी की एक एक बूंद को तरसने वाले लोग अब बाढ़ की मार झेल सकते हैं, क्योंकि अनुमान यह है कि लगातार 5 से 8 दिन तक दक्षिणी चीन के कई प्रांतों में भयंकर बारिश होगी। जितनी औसत बारिश इन इलाकों में मानसून में होती है, उससे 40% से 100% तक ज्यादा बारिश होगी। मतलब जितनी बारिश मानसून में होती है, इन 8 दिनों में ही उससे दुगनी बारिश हो सकती है। ये इतनी ज्यादा बारिश होगी कि वहां पहाड़ों के खिसकने जैसी गंभीर घटनाएं हो सकती हैं। ऐसा अनुमान चीन के ये अखबारों में छापा गया है। बहुत बड़ा हिस्सा दक्षिणी चीन का ऐसा होगा जो बाढ़ से बेहाल हो जाएगा। अब तक सूखे का सामना कर रहे लोग बाढ़ में फंस जाएंगे। माना जा रहा है कि कुदरत के साथ छेड़छाड़ की चीन की ये कोशिश इस बार बहुत बड़ी तबाही की वजह बन सकती है।